नमस्कार, इन टाइम न्यूज में आपका स्वागत। मैं ज्योति चौधरी। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भारत बांग्लादेश दरमियान की क्रिकेट मैच पर किया जा रहा था सट्टा व्यवसाय, पुलिस ने आरोपियों को घर भेजा। और क्रिस्टी चर्च पर हो रहे हमले के निषेधार्थ किया गया संविधान चौक में सरकार का जाहिर निषेध। भारत बांग्लादेश दरमियान के क्रिकेट मैच पर चल रहा था सट्टा पट्टी व्यवसाय। सूचना मिलते ही पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, एलसीडी और मोबाइल किए जब्त। लकड़गंज पुलिस थाना अंतर्गत लालगंज परिसर में एक पानठेले पर भारत बांग्लादेश मैच पर सट्टा लगाने की गुप्त सूचना पुलिस को मिली। लकड़गंज पुलिस तत्काल घटनास्थल पहुंचकर पानठेले पर रेड डाली, वहां से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार लकड़गंज परिसर के लालगंज में एक पानठेले पर क्रिकेट सट्टा लग रहा है, ऐसी गुप्त सूचना पुलिस को मिली। पुलिस वहां पहुंचकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने घटनास्थल से एक एलसीडी टीवी, 4 मोबाइल इतना माल जब्त किया। लकड़गंज पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की जांच कर रही है। इन टाइम न्यूज के लिए मिथुन आधुनी की रिपोर्ट। 19 मार्च 2015 रोजी आम्हाला गुप्त माहितीवरून माहिती पडलं की भारत बांगलादेश क्रिकेट मॅचचा सट्टा सुरू आहे लालगंज या ठिकाणी। तर त्या दुकानात आम्ही रेड केली, आरोपित पकडलेले आहेत, त्यांच्यावर कारवाई सुरू आहे। तर सर्वच आता कारवाई सुरू आहे। सध्या घटनास्थळ पंचनामा आणि रिपोर्टिंग सध्या सुरू आहे। आपण पाहू शकतो घटनास्थळ पंचनामा कारवाई सुरू आहे, पुढील कारवाई सुरू आहे। त्यांच्याकडनं एक एलसीडी टीव्ही आहे 28,000 रुपये किमतीचा आणि 4 मोबाईल आहेत, असा मुद्देमाल त्यांच्याकडनं जप्त करण्यात आलेला आहे आणि पुढील कारवाई त्यामध्ये सुरू आहे। अल्फा ओमेगा क्रिश्चियन महासंघ तथा नागपुर जिले के ख्रिस्ती बांधवों की ओर से क्रिश्चियन चर्च पर हो रहे हमलों के निषेधार्थ किया गया जाहिर निषेध। धर्मनिरपेक्ष भारत देश में पिछले कुछ महीनों से क्रिस्ती चर्च पर हमले हो रहे हैं। सिस्टर ग्लैडिस रॉड्रिग्स की बंगाल में उन पर शारीरिक अत्याचार कर हत्या कर दी गई। इन मामलों से आहत होकर अल्फा ओमेगा क्रिश्चियन महासंघ तथा महाराष्ट्र राज्य नागपुर जिले के क्रिस्ती समाज की ओर से संविधान चौक पर धरना आंदोलन किया गया। आंदोलन में आरोपियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो ऐसी मांग की गई तथा धार्मिक और जातीय हमले प्रतिबंधक कायदा त्वरित मंजूर करने की मांग की गई। भारतीय क्रिस्ती समाज भारतीय है, उन्हें अपमानित ना करते हुए सरकारी विशेष सहायता का लाभ उन्हें मिले, ऐसे वक्ताओं ने कहा। हाँ, ये जो आज धरने आंदोलन कार्यक्रम लिया जा रहा है वो संपूर्ण महाराष्ट्र में अल्फा ओमेगा क्रिश्चियन महासंघ के माध्यम से धरने आंदोलन कार्यक्रम लिया जा रहा है। और वो धरने आंदोलन कार्यक्रम लेने के पीछे एक मकसद है, और वो मकसद ये है कि संपूर्ण भारत देश में जहाँ जहाँ भी क्रिश्चियन समुदाय है वहाँ चर्च पर हमले हो रहे, पास्टर्स लोगों को मारा जा रहा है, और जो क्रिश्चियन समुदाय जहाँ जहाँ भी रहता है प्रार्थना करके अपने शांति भरा जीवन जीता है, उनको ताड़नाएं दी जा रही है। और हम जब भारत में रहते हैं, हम भारत में पैदा हुए, हम भारतीय हैं, इसका हमें गर्व है, परंतु किस धर्म का हमने अवलोकन करना चाहिए, किसका आचरण हमने लेना चाहिए, इसका घटना ने जो स्वातंत्र दिया, उस घटना के स्वातंत्र के हिसाब से हम लोग मसीह समुदाय को चाहते, प्रभु यीशु मसीह को चाहते, प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना करते। तो प्रार्थना करने से इन लोगों को क्या तकलीफ होती है, वो चर्च में जाकर हमले करते हैं, चर्च के पास्टर्स लोगों को मारते, विश्वासी के लोगों को मारते। इसलिए हमारा एक ही मकसद है कि महाराष्ट्र शासन को इस धरने आंदोलन के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि हम भारतवासी हैं, हमको भारत में शांति प्रिय वातावरण में प्रार्थना करने दीजिए, यही हमारी प्रामाणिक इच्छा है। मेरा नाम रेवरेंड वीएन गायकवाड़। क्रिस्ती समाज में धर्म परिवर्तन किए हुए नागरिकों को विशेष संरक्षण मिलना चाहिए। धर्म के नाम पे हमले हो ऐसे बर्दाश्त नहीं होगा, ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वचन तो दिया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया। इसी सभी मुद्दों को लेकर हमें रास्ते पे आकर आंदोलन करने की नौबत न आनी पड़े, ऐसी चेतावनी जाहिर निषेध व्यक्त कर क्रिस्ती समाज ने दी। डकैती के इरादे से तैयार बैठे टोली का लकड़गंज पुलिस ने किया पर्दाफाश, आरोपियों से तलवार, चाकू, रस्सी तथा मिर्ची पाउडर किए गए जब्त। लकड़गंज पुलिस थाना अंतर्गत
लकड़गंज परिसर में एक दुकान को लूटने के इरादे से बैठे 6 आरोपी में से 3 आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार लकड़गंज परिसर में पुलिस गश्त लगा रही थी। लकड़गंज पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कुछ लोग शस्त्र के साथ एक दुकान को लूटने का प्लान बना रहे हैं। लकड़गंज पुलिस ने और पुलिस बल बुलाया और उन आरोपियों पर धावा बोला। 6 आरोपी में से 3 फरार हो गए और 3 आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। उन आरोपियों से एक तलवार, चाकू, लोखंडी रॉड, हॉकी स्टिक, सफेद रंग की रस्सी और मिर्ची पाउडर इतना माल जब्त किया। लकड़गंज पुलिस फरार 3 आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। इन टाइम न्यूज के लिए मिथुन आदवानी की रिपोर्ट। आम्ही पेट्रोलिंग करत असताना आम्हाला माहिती मिळाली की गुडलक वाईनच्या इतवारी जुना मोठा भागातील एक गुडलक वाईन शॉप आहे, ती लुटण्याचा काही आरोपी प्लॅनिंग करत आहे। त्याकरिता ते अमरदीप टॉकीजच्या मागील पडक्या भागात म्हणजे अंधाऱ्या जागेत बसून आहेत आणि 6 ते 7 लोक आहेत आणि त्यापैकी ते सशस्त्र आहेत। तर त्यामुळे आम्ही पोलीस स्टेशनला आलो। पोलीस स्टेशनला वरिष्ठांना ही माहिती दिली आणि त्यानंतर अतिरिक्त स्टाफ सोबत घेऊन आम्ही त्या ठिकाणी छापा टाकला। छापा टाकल्यानंतर आम्हाला त्या ठिकाणी 3 आरोपी मिळाले। बाकीचे आरोपी पळून जाण्यात यशस्वी झाले। त्या 3 आरोपितांपैकी तिघांकडे एक तलवार, एक चाकू, एक लोखंडी रॉड, एक हॉकी स्टिक, सुरुची कंपनीचे ते मिरची पावडरचे पॉकेट आहे, एक टॉर्च आहे, असा मुद्देमाल मिळालेला आहे। आरोपित रमेश तिजारे एक आहे, त्यांचं वय 64 वर्ष आहे। दुसरा आहे आरोपी मोहित संजय बोरकर। तिसरा आरोपी रमेश सुहावन केसकर। सर, ये आरोपी जे पकडले या आरोपितांवर रमेश वसंतराव तिजारे आहे, यांच्यावर 302, 376 हे शरीराविरुद्धचे गुन्हे आणि इतर मालमत्तेविरुद्धचे भरपूर गुन्हे त्यांच्यावर दाखल आहेत। त्यांचा रेकॉर्ड आम्ही काढत आहोत। त्यांचा रेकॉर्ड म्हणजे फार मोठा आहे। मोहित संजय बोरकर आणि रमेश रामसोहन केसकर यांच्यावर नागपूर ग्रामीण भागात मालमत्ते संबंधातील गुन्हे दाखल आहेत। कारवाई चालू आहे। यातील जे पळून गेलेले आरोपी आहेत त्यांचा आम्ही शोध घेत आहोत आणि या आरोपितांचा PCR घेऊन यांच्याकडनं आणखीन यांनी काय या परिसरामध्ये गुन्हे केलेले आहेत, मालमत्ते संबंधातील गुन्हे आणि इतर आणखीन त्यांचं काय प्लॅनिंग होतं त्याबाबत माहिती काढत। महानगर पालिका की गुरुवार की सभा में कांग्रेस ने सत्ता पक्ष को घेरा। स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा तथा संपत्ति कर पर उठा गया बवाल। संपत्ति कर वृद्धि के बाद मनपा अब स्वास्थ्य सेवा में बढ़ोतरी करने जा रही है। गुरुवार को मनपा की विशेष सभा में यह प्रस्ताव रखा गया। ऐसे में सत्ता पक्ष को एक बार घेरने की कोशिश फिर से की गई। इस दौरान संपत्ति कर वृद्धि का प्रस्ताव नियम बाह्य मंजूर करने पर भी विपक्ष द्वारा बवाल खड़ा किया गया। गौरतलब रहे कि संपत्ति कर वृद्धि प्रस्ताव पर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को न्यायालय में चुनौती देने की चेतावनी दी है। विपक्ष का आरोप है कि प्रस्ताव गलत तरीके से मंजूर किया गया। गुरुवार को महल स्थित टाउन हॉल में मनपा की विशेष सभा का आयोजन किया गया। सभा में 8 नए स्थायी समिति सदस्यों की नियुक्ति की गई। नागपुर विकास आघाड़ी व पुरोगामी लोकशाही आघाड़ी के 4 सदस्यों ने इस्तीफा दिया है। इनकी जगह पर 2015-16 के लिए 4 नए सदस्यों की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा गया। हिंदी अखबार के पत्रकार को काचीपुरा चौक में आरोपियों ने हमला कर किया लहूलुहान। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। शहर के एक हिंदी अखबार के पत्रकार पर 2 आरोपियों ने हमला किया। बताया जाता है कि दोनों आरोपी काचीपुरा क्षेत्र की है। धंतोली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की शाम पत्रकार और उनकी पत्नी वाहन से कहीं जा रहे थे। काचीपुरा चौक पर खड़े 2 मनचले युवकों ने अपनी मोटरसाइकिल से कुछ दूर तक पत्रकार का पीछा किया और अभद्र व्यवहार किया। पत्रकार ने वाहन रोककर अपने बारे में जानकारी देकर उन दोनों को समझाने का प्रयास भी किया। अपनी हरकत पर शर्मिंदा होने के बजाय दोनों आरोपियों ने पत्रकार पर हमला कर उन्हें लहूलुहान किया। घटना के बारे में पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। आगे की जांच धंतोली पुलिस कर रही है। कल धंतोली पुलिस स्टेशन के एरिया में लोकमत चौक के आगे सकाल प्रेस के सामने अपोजिट साइड पे धंतोली पुलिस स्टेशन के एरिया में एक महिला के ऊपर छेड़खानी, बाइक के ऊपर जो 2 लड़के जा रहे थे, वो महिला बाइक के जा रही थी, वो लोगों ने छेड़ा उसको, अश्लील गाने गा रहे थे। तो उसके हस्बैंड ने उसको पूछने के बाद उनमें मारपीट हो गई। तो बाद में पुलिस को कॉल होने के बाद पुलिस ने वो आरोपी को पकड़ा। उनके ऊपर धंतोली पुलिस स्टेशन में गुन्हा क्रमांक 74/15 अंडर सेक्शन 354, 325
504, 506 गुना दाखिल किया है। दोनों आरोपी आज अटक किया है। उसमें आरोपी रवि प्रकाश खंडारे और अमित कृष्णा कुमार ओझा, दोनों ही काचीपुरा रहने वाले हैं। नहीं, बैकग्राउंड का उन लोगों का बैकग्राउंड कुछ नहीं है। 1 अप्रैल से प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत हो गई है दुगनी। अब रिश्तेदारों को दूर से ही करना पड़ेगा टाटा बाय बाय। रेल बजट में रेल मंत्री ने भले ही रेल किराए में कोई बढ़ोतरी ना की हो, लेकिन अब उन्होंने प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत एक ही झटके में दोगुनी कर दी। फिलहाल 5 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट खरीदना पड़ता था। ऐसा करने के पीछे रेलवे का तर्क यह है कि प्लेटफॉर्म पर भीड़ कम होनी चाहिए। कई बार देखने में आता है कि 2 पैसेंजरों को ट्रेन पर चढ़ाने के लिए 4 लोग आ जाते हैं, जिससे बिना वजह की भीड़ बढ़ती है। ऐसी तो चर्चा है, लेकिन बड़े दाम के बदले रेलवे की ओर से कोई नई सुविधा नहीं दी जाएगी। रोजाना टिकट बिक्री की बात करें तो नागपुर स्टेशन से 6200 से अधिक और इतवारी स्टेशन से 2500 प्लेटफॉर्म टिकटें बिकती है। इतवारी स्टेशन से रोजाना 12500, महीने में 3,75,000 और सालाना 45 लाख रुपए की टिकटें बिकती है। इससे टिकटों की बिक्री पर फर्क पड़ेगा। परिजनों को छोड़ने प्लेटफॉर्म तक जाने वाले स्टेशन द्वार तक ही जाना पसंद कर सकते हैं। इस सिलसिले में रेलवे बोर्ड ने आदेश जारी कर दिया है और सभी जोनल रेलवे को इस बारे में कहा गया है कि 1 अप्रैल से 10 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट बेचे। जोनल रेलवे से यहां भी कहा गया है कि अगर उनके पास पुरानी टिकटें हैं तो वे उसी पर 10 रुपए की मुहर लगाकर बेच सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए आश्वासनों की पूर्ति न होने से आहत किसानों के लिए होगी। पूर्व मंत्री शिवाजीराव मोघे के नेतृत्व में आरणी में चाय पे चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 20 मार्च 2014 को चाय पे चर्चा यह कार्यक्रम आयोजित कर किसानों की समस्याओं को अपने शासन में दूर किया जाएगा ऐसे अभिवचन दिए थे, किंतु जब उनकी सरकार सत्तारूढ़ हुई तब उन्होंने दिए आश्वासन हवा में ही उड़ गए। इसलिए किसानों के विश्वास को ठेस पहुंची। यह बड़ा दुखदायी है। इसलिए मोदी सरकार को उनके इस आश्वासन की याद देने के लिए पूर्व मंत्री शिवाजीराव मोघे के नेतृत्व में दाबड़ी तहसील आरणी जिला यवतमाल में आरणी विधानसभा युवक कांग्रेस की ओर से चाय की चर्चा का आयोजन किया गया है। ऐसे आयोजित पत्रकार परिषद में शिवाजीराव मोघे ने बताया। या देशामधलं जे मोठं राजकारण झालं ते लोकसभेचं आणि माननीय पंतप्रधान जे मोदी साहेब आहेत त्यांनी चाय पे चर्चा 3 ठेवल्या होत्या। आपल्या महाराष्ट्रामध्ये दुसरी एक चर्चा होती ती म्हणजे शेतकऱ्याच्या आत्महत्या आणि त्यासंबंधी त्यांनी जे दाबडी या गावी येऊन यवतमाळ जिल्ह्याचे दाबडी गाव आहे, शंकराचं खूप मोठं मंदिर आहे, तिथे त्यांनी जे भाष्य केलं होतं त्या भाष्यामध्ये त्यांनी कुठेही चांगलं शेतकऱ्याबद्दल एक चांगलं काम करायचं सोडून म्हणजे वाईट काम करायला निघाले, ही शेतकऱ्याची भावना आहे। ते बरोबर 20 तारखेला 1 वर्ष होत आहे, म्हणून ते आता दाखवण्याचा प्रयत्न करणार। त्याच्यामध्ये असा आम्ही स्टेज उपलब्ध करून दिला आहे। वेगवेगळ्या राज्यातले सुद्धा शेतकरी येणार आहेत, काही लोकप्रतिनिधी येणार आहेत, ते आपल्या भावना व्यक्त करणार आहेत। त्या गावातले लोक जिथे ज्या व्हिडिओला बोलले होते किंवा ज्या विधावयात बोलले होते ते सुद्धा येणार आहेत, ते सुद्धा सांगणार आहेत की मोदी साहेबांनी आम्हाला काय सांगितलं, काय झालं। सांगायचं तात्पर्य एकच आहे की मोदी साहेब आले आणि तो कार्यक्रमच विसरून गेले। चाय पे चर्चा दाबडीला ज्या शेतकऱ्याच्या आत्महत्या झाले तो विषय विसरून गेले आणि तो विषय सांगण्यासाठी त्यांना जागृत करण्यासाठी आम्ही हा कार्यक्रम ठेवलेला आहे। आइए फिर से एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भारत बांग्लादेश दरमियान की क्रिकेट मैच पर किया जा रहा था सट्टा व्यवसाय, पुलिस ने आरोपियों को घर भेजा और क्रिस्टी चर्च पर कोरे हमले के निषेधार्थ किया गया संविधान चौक में सरकार का जाहिर निषेध। खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए इन टाइम न्यूज़। नमस्कार।